शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ताउते तूफान से गुजरात में मरने वालों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। सबसे ज्यादा गुजरात के अमरेली में मौत हुई है। अमरेली में 15 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें, कई राज्यों में तो तबाही मचाने के बाद ताउते तूफान गुजरात से जाकर टकराया था। हालांकि गति जरूर धीमी हो गई, लेकिन उसके बावजूद ताउते की वजह से अब तक 45 लोगों की जान चली गई है गुजरात में। और सबसे ज्यादा अमरेली में इसका कहर देखने को मिला, जहां पर 15 लोगों की मौत हुई है। और तूफान की वजह से तमाम राज्यों को अलर्ट पर रखा गया था। पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद तूफान ने अपना कहर बरपाया और कई जगहों पर मकान टूटे, नुकसान हुआ, लेकिन जान भी लोगों की गई। और गुजरात में सबसे ज्यादा 45 लोगों की अब तक जान चली गई है और 15 लोग सिर्फ अमरेली में उनकी जान गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। गुजरात में ताउते ने बड़ा कहर बरपाया है। 45 लोगों की जान चली गई है ताउते की वजह से। और गुजरात के अमरेली में सबसे ज्यादा 15 लोगों की मौत हुई है ताउते तूफान की वजह से। लगातार बारिश, आंधी और तेज हवाओं की वजह से कई घटनाएं हुई। कहीं पर मकान गिर गए, पेड़ गिर गए, बिजली के खंभे गिर गए। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात रहीं। लगातार केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के संपर्क में रहीं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का और दीव का दौरा करेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे गुजरात के, उनसे भी जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये बड़ा अपडेट देते, 45 लोगों की अब तक जान चली गई है ताउते तूफान की वजह से गुजरात में। और 15 लोग केवल अमरेली में जान गंवाई है, 15 लोगों ने। और कोरोना संकट के बीच ताउते तूफान से हुई जो बर्बादी हुई है, उसका जायजा भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, यही जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सबकी अहम जानकारी यह भी है कि कोरोना संकट के बीच ताउते तूफान से जो बर्बादी हुई है, उसका जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दीव के दौरे पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री कुछ देर में तूफान प्रभावित इलाकों का जायजा लेने जाएंगे। इस दौरान वो ऊना, जाफराबाद, महुआ और दीव का हवाई दौरा करेंगे। हवाई दौरा करने के बाद पीएम अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और गुजरात के अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। ताउते तूफान की वजह से गुजरात में 45 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के 4500 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। पूरे राज्य में तूफान की वजह से 40,000 से ज्यादा पेड़ गिरे हैं। हालात बुरे हैं और लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकार के संपर्क में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। और अब आपको दिखाते हैं ताउते तूफान से गुजरात में आई तबाही की अलग अलग तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगाइए, इन 6 तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है। सूरत, अमरेली, जूनागढ़, नवासरी, भावनगर, पोरबंदर, इन तमाम जगहों पर कहीं पेड़ गिर गए, कहीं पेट्रोल पंप की छत उड़ गई, कहीं पर मकान को नुकसान पहुंचा है, कहीं पर उफान पर नजर आया समंदर। अलग अलग जगहों की पोरबंदर और नवासरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। समंदर इस तरह से उफान पर नजर आ रहा था और अमरेली, जूनागढ़ में जमकर नुकसान पहुंचाया तूफान ने। रौनक पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। रौनक, दुखद खबर, 45 लोगों की जान चली गई है ताउते की वजह से। एक दूसरा अभी नुकसान को लेकर पूरा जायजा लग पाया है क्या? देखिए, पूरा अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अभी जो खबरें मिली हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से 45 लोग की मौत हुई। अलग अलग जो दुर्घटनाएं हुई, सबसे ज्यादा जो है अमरेली डिस्ट्रिक्ट में हुई। 15 लोग मरे हैं 2 अलग अलग दुर्घटनाओं में। जहां तक नुकसानी का सवाल है तो 2 बड़े पावर प्लांट, जो सोलर पावर प्लांट थे, गुजरात का था और एक दीव का था, उसको काफी भारी नुकसान हुआ है। जानमाल का काफी नुकसान हुआ है। साथ में 50,000 से ज्यादा घर ऐसे हैं जिनकी छतें उड़ चुकी है। यानी कि 50,000 परिवार ऐसे हैं जो आकाश के नीचे रहने के लिए मजबूर है। साथ में काफी सड़कों को नुकसान हुआ है। 50,000 से अधिक पेड़ गिरे हुए हैं। 5 लाख जितने अलग अलग इलाकों के जो लोग हैं वो प्रभावित हुए। 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि उन्हें शिफ्ट किया गया था। कुल मिला के बिजली रिस्टॉल करने का भी सवाल है। कम से कम 1 लाख जितने बिजली के पोल जो है वो अभी भी गिरे पड़े हैं, बिजली के तार गिरे पड़े हैं। नुकसान काफ़ी बड़ा है और स्वाभाविक तौर पर ही प्रधानमंत्री के सामने एक प्राइमरी जो आंकड़ा है वो रखा जाएगा और उसके आधार पर कहा जा रहा है और माना भी जा रहा है कि कोई ना कोई केंद्र सरकार की ओर से गुजरात को सहायता दी जाएगी। साथ में फसलों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, न सिर्फ सौराष्ट्र को, लेकिन उसके बाद में जब जैसे जैसे साइक्लोन आगे बढ़ा, उत्तर गुजरात के भी काफ़ी खेत ऐसे हैं जहाँ की जो फसलें थी वो तबाह हो चुकी है। जी रौनक, मुझे एक बात बताइए, लगातार कोशिश तो हो रही है, केंद्र भी संपर्क में है, प्रधानमंत्री खुद जायजा भी लेंगे, लेकिन इस बीच जो तबाही हुई है, राज्य सरकार की तरफ से कैसे लोगों को मदद, जो प्रभावित लोग हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है?
देखिए, राज्य सरकार ने पहले से आयोजन करके रखा था। कोरोना के जो मरीज थे उनके लिए खास आयोजन किया था वहाँ के अस्पतालों के लिए। इसी प्रकार से जो तटवर्ती इलाके के जो लोग थे 2 लाख लोगों को अलग जगह पे शिफ्ट करके रखा था। जिनके घर बचे हैं उनको अपने घर भेजा गया है, जिनके घर नहीं बचे हैं या तो छतुड़ी है उनको अपने यहाँ रखा गया है। सरकार के जो सेंटर बनाए थे वहाँ रखा गया है। बिजली फिर से क्योंकि प्रभावित हुई थी, ट्रांसफार्मर काफ़ी गिरे हुए थे, उनको रिपेयर करके 50% गाँव में बिजली इंस्टॉल कर दी गई है। पेड़ जो थे सड़कों पर जो गिरे थे, कम से कम ऐसे 8 से 10 बड़ी सड़कें हैं जहाँ से गुजरना मुश्किल था, वहाँ से पेड़ों को हटाया जा रहा है। जो इंटीरियर जो रोड है वहाँ से पेड़ों को हटाया जा रहा है। SDRF और NDRF की जो टीम है और स्थानीय जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो सब मिल के पेड़ों को हटा के सड़कों को क्लियर किया जा रहा है और जो यातायात रुका हुआ था उनको रीइंस्टॉल करने का प्रयास किया जा रहा है। आप रहे हमारे साथ, रौनक बने रहे, लगातार अपडेट रौनक से भी लेते रहेंगे। इस बीच विकास भदौरिया भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर जाने वाले हैं, तमाम जगहों पर हालात का जायजा लेंगे। विकास पूरी जानकारी देंगे उस पर। विकास, कब निकलेंगे प्रधानमंत्री, कहां कहां पर जाएंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो किन लोगों से मुलाकात भी करेंगे, जरा ये भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, प्रधानमंत्री तकरीबन 9:45 बजे के आसपास उन्होंने यहाँ से उड़ान भरी है दिल्ली से, और ये माना जा रहा है कि 11:30 बजे तक वे भावनगर पहुंचेंगे। भावनगर पहुंचने के बाद वहां से वे चॉपर के जरिए आसपास के इलाकों का, जहां पर तूफान की वजह से जबरदस्त नुकसान हुआ है, हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसमें आपको बता दूं, भावनगर के अलावा ऊना, जाफराबाद और महुआ के अलावा जो दीव इलाका है वहां पर वे जाएंगे और उसका एरियल सर्वेक्षण कर पूरी नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद लौटकर प्रधानमंत्री वापस अहमदाबाद आएंगे। अहमदाबाद में वे मुख्यमंत्रियों सहित तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। जो नुकसान का जायजा लेकर आए हैं उसके आधार पर हो सकता है कि आज ही केंद्र सरकार गुजरात के लिए नुकसान की भरपाई के लिए पैकेज का ऐलान भी कर दे। जी, गुजरात का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास पूरी जानकारी दे रहे हैं। विकास, मुझे एक बात बताइए, एक चीज और समझना चाहेंगे। गुजरात के लिए तो राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा दिख रहा है। क्या इसमें कंसिडरेशन में महाराष्ट्र भी हो सकता है, गोवा भी हो सकता है, क्योंकि नुकसान उन जगहों पर भी हुआ है? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की तरफ से बाकायदा इसके लिए केंद्र की तरफ से मांग पत्र जाता है, केंद्र को मांग पत्र जाता है और उसके आधार पर केंद्र सरकार अपनी टीम के जरिए वहां का नुकसान का जायजा लेती है। चूंकि गुजरात में स्वयं प्रधानमंत्री जा रहे हैं, इसलिए शाम को ही समीक्षा बैठक आज अहमदाबाद में होगी और उसमें अधिकारियों की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से जो नुकसान है उसका एक खाका रखा जाएगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा की तरफ से जो भी नुकसान की भरपाई को लेकर राहत पैकेज की मांग की जाएगी, उस पर भी जाहिर तौर पर केंद्र सरकार विचार करेगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी, प्रधानमंत्री निकल चुके हैं, पूरी जानकारी दे रहे थे कहां कहां पर वो जाएंगे और क्या कुछ हो सकता है, वो जायजा लेंगे। उसके बाद फिर तमाम लोगों से मुलाकात करके नुकसान को लेकर हो सकता है कि राहत पैकेज का भी ऐलान वो दिल्ली लौटकर करें। और इस बीच देखिए, ताउते तूफान के बीच मुंबई के समंदर में फंसे बार्ज P305 से अब तक 184 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 77 लोग अभी भी लापता हैं। बार्ज P305 पर कुल 261 लोग सवार थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को INS कोच्चि और INS कोलकाता से मुंबई हार्बर लाया जा रहा है, जबकि INS तेग, INS बेतवा, INS ब्यास और P81 एयरक्राफ्ट अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बार्ज P305 पर जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश लगातार जारी है। 184 लोगों को का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 77 लोग अभी भी लापता हैं, उनकी तलाश की जा रही है। बार्ज P305 पर कुल 261 लोग सवार थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को INS कोच्चि और INS कोलकाता से मुंबई हार्बर लाया जा रहा है, जबकि INS तेग, INS बेतवा, INS ब्यास और P81 एयरक्राफ्ट अभी भी रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। और देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़े हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ नीरज राजपूत हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। मृत्युंजय, सबसे पहले ग्राउंड जीरो से हमें ये बताइए, क्या कुछ ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट अपडेट तमाम अथॉरिटीज की तरफ से दिया गया?
आदर्श, देखिए जैसे ये P305 बार्ज जो था, जो घटने का शिकार हो गया इस तूफान के चलते, इसमें कई लोगों की जान पर बनाई थी। अभी भी 77 लोग लगभग हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं, और जिन लोगों को बचा लिया गया है उनको बचाकर इस युद्धपोत के माध्यम से लाया गया। ये देखिए INS कोच्चि, जो कि कोलकाता क्लास का डिस्ट्रॉयर शिप है, ये सर्च और रेस्क्यू मिशन में था। आपको पता है कि जिस दिन तूफान आई थी और बार्ज 305 के बह जाने की जानकारी आई थी, सबसे पहले यही युद्धपोत था जो घटनास्थल के लिए रवाना हुआ था, और लगभग 65 किलोमीटर की दूरी सफर तय करने के बाद INS कोच्चि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचा हुआ था और राहत और मदद कार्य में जुट गया था। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से काफी चुनौतियां थी, सैकड़ों लोगों को बचाया गया, और ये जो युद्धपोत है अभी कुछ समय पहले ही मुंबई हार्बर पर पहुंचा हुआ है, जो कि इंडियन नेवी का वेस्टर्न नेवल कमांड का बेस है, और यहाँ पर ये इस शिप पहुंचा हुआ है। इस शिप में सैकड़ों लोग हैं जिनको अभी थोड़ी देर बाद यहाँ इस शिप से उतारा जाएगा और उनको ब्रीफ किया जाएगा। मैं थोड़ा सा आदर्श, यहाँ पर सचिन सिकवेरा है जो कि इस जहाज के कैप्टन है, वो मीडिया से बात करने जा रहे हैं, तो उनकी हम बात सुनते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। सचिन सिकवेरा बात करने जा रहे हैं। सचिन जी बताएं। रेस्क्यू किया गया है, उनको लेकर INS कोच्चि मुंबई के डॉक पर पहुंचा है, जहां पर उनको उतारा जा रहा है। कुछ देर पहले आप सुन रहे थे, शिप के कैप्टन ने पूरी जानकारी दी है। मृत्युंजय ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, और नीरज राजपूत हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नीरज, कैप्टन जो शिप के थे उनको भी आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब हालात कुछ बेटर जरूर हुए हैं लेकिन अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, तो जो बचे हुए लोग हैं उनकी तलाश अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो P305 बार्ज है ये डूब चुका है। जो इसके कर्मचारी हैं उनकी तलाश जारी है। 89 यानी कि 89 लोग अभी भी मिसिंग है। 184 लोग रेस्क्यू करवाए जा चुके हैं, जैसे कि हमने सुना। खुद जो INS कोच्चि जो युद्धपोत है वो लेकर आ चुका है। INS कोलकाता की जो नौसेना की तरफ से जानकारी मिली है, वो भी जो सुरक्षित जो लोग बचाए गए हैं उनको लेकर जल्द ही मुंबई हार्बर पर पहुंचने वाला है। ये दोनों पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो INS व्यास है, तेग है और बेटवा है, और इसके साथ साथ जो ONGC के जो शिप है वो भी अब जो बाकी 89 लोग जो मिसिंग है उनकी तलाश कर रहे हैं। P8I जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आदर्श, आपको गुजरात के बारे में बता दूं कि गुजरात से सटा हुआ जो समंदर है वहां पर जो 3 शिप कल से फंसे हुए थे, उनमें से जो सागर भूषण है उसको लेकर आया जा रहा है। ONGC के जो टग जो शिप्स हैं वो उसको खींच कर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा सपोर्ट स्टेशन 3 भी था, वहां पर भी करीब 200 के करीब लोग उस पर मौजूद थे, तो उनको भी लेकर आ रहे हैं। ये दोनों शिप जो हैं इनको रेस्क्यू सेफली जो है पिपा पोर्ट जो है गुजरात का, वहां लाया जा रहा है। वहां पर भारतीय नौसेना का एक दूसरा जहाज जो है INS तलवार है, वो कोऑर्डिनेशन कर रहा है इस सब पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, क्योंकि वहां पर अभी भी एक और शिप है, ग्रेट शिप अदिति, वो भी फंसा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश जारी है। इन दोनों शिप पे करीब 300 के करीब लोग जो हैं उनके लिए भी खाने की प्रबंध किया है खुद भारतीय नौसेना की। नीरज, आप भी और मृत्युंजय आप भी दोनों नजर बनाकर रखिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।